टर्न लेना पड़ा है। तो भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोला है। कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा था पाकिस्तान। तो भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर गेट खोल दिया है और कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये बड़ी खबर, इंडिया डेली ने इस खबर को लगातार दिखाया और उसके बाद एक बड़ा असर इस खबर का हुआ है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा है। तो भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोल दिया है। कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा था पाकिस्तान। तो कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद किया था और उसके जो नागरिक थे उन्हें वापस नहीं ले रहा था। लेकिन इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इंडिया डेली की इस खबर का बड़ा असर भी हो गया है। तो वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को अब यू टर्न लेना पड़ा है। भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोल दिया है। तो कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था और ऐसे में जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उन्हें यहीं पर रुकना पड़ा था। लेकिन अब जब इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद इंडिया डेली की इस खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अब गेट खोल दिया है, पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा। तो लगातार इंडिया डेली इस खबर को दिखा रहा था और कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था अपने ही नागरिकों के लिए और अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा था पाकिस्तान। लेकिन इंडिया डेली लगातार इस खबर पर कवरेज करता रहा और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को अब यू टर्न लेना पड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोल दिया है। कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, जिसके बाद यहां पर लगातार इस खबर को प्रमुखता से हमारे चैनल दिखा रहा था और इंडिया डेली इस खबर को कवर कर रहा था। तो इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये बड़ी खबर, इंडिया डेली की खबर का ये बड़ा असर, वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को अब यू टर्न लेना पड़ा है। भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोल दिए हैं। कल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, तो अपने ही नागरिकों को वापस नहीं ले रहा था पाकिस्तान। तो लगातार इस खबर को इंडिया डेली ने प्रमुखता से दिखाया और अब इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को अब यू टर्न लेना पड़ा है। तो भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने गेट खोल दिया है और अब पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान में एंट्री ले सकते हैं। लगातार इंडिया डेली ने इस खबर को कवर किया और अपने दर्शकों को इस खबर को दिखा रहा था, जिसके बाद अब पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा है। तो पहले अब तक की जो खबर सामने आ रही थी, आप देख रहे थे किस तरह से पाकिस्तानी नागरिक यहीं वाघा बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिए थे वाघा बॉर्डर के। और ऐसे में इन नागरिकों के लिए बहुत समस्या थी कि ये जाएं तो कैसे जाएं पाकिस्तान। लेकिन लगातार जब इंडिया डेली ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद इस खबर का असर हुआ और पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा। और इस वक्त मेरी सहयोगी पलक सहगल न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। पलक, तो लगातार इंडिया डेली इस खबर को दिखा रहा था और कल तक हम देख रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है अपने नागरिकों को लेने में असहमति नजर दिखा रहा था और कहीं ना कहीं जो गेट था वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद गेट खोल दिए गए हैं और अब इन लोगों की एंट्री हो रही है। तो देखिए, पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को, आप सोचिए कि इनकी लॉयल्टी किस तरह की है कि अपनी आवाम के भी ये सगे नहीं है। और हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, सामने रखा कि वाघा बॉर्डर पर जितने भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे। तो वहां पर बहुत सी महिलाएं ऐसी थी, महिलाओं के साथ बच्चे तक भी उनके साथ थे, कि वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जो है उन सभी महिलाओं को, बच्चों को और जो उनके नागरिक वहां पर थे, उन्होंने वहां पर गेट जो है वो बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद हमने जो आप बीती थी वहां पर महिलाओं की और जो नागरिक वहां पर फंसे हुए थे, प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया कि देखिए पाकिस्तान जो है वो अपने ही नागरिक जो है उन्हें वापस अपने देश में नहीं ले रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि सीसीएस की बैठक हुई थी, उसके बाद 5 फैसले लिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। इसमें से एक फैसला ये भी था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर भारत में है, किसी भी वीजा को लेकर, क्योंकि पहले मेडिकल वीजा के लिए भी था, अब भी वो भी खत्म हो गया है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे और उन्हें हम देख रहे थे अलग अलग राज्यों से यहां पर लाके वाघा बॉर्डर पर उनके देश में वापस भेजा जा रहा था। शुरू में तो गीतू हमने तस्वीर देखी थी कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे वो वापस जा रहे थे। फिर उसके बाद ये तस्वीर जो है वो कल सामने आई कि वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेकर गेट जो है वो वहां पर बंद कर दिए। और फिर हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया क्योंकि देखिए, देश अगर कोई फैसला ले रहा है और पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है तो उसे हमने प्रमुखता से दिखाया। और फिर उसके बाद देखिए बड़ा असर जो है वो खबर का देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटने टेकने पड़े भारत के सामने और उन्हें वाघा बॉर्डर पर जो गेट बंद कर दिए थे, भारी गेटिंग लगाकर हमने बकायदा दिखाया था कि किस तरह से गेट उन्होंने बंद कर दिए थे और अब उन्होंने वो खोल दिए।
बिल्कुल। और पलक ये देखिए, यहाँ पर इंटेलिजेंस से जुड़ा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है ये जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, और शायद एक बड़ी वजह यहाँ पर ये भी हो सकती थी, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और पाकिस्तान पर ये प्रेशर था कि वो अपने लोगों को एंट्री क्यों नहीं दे रहा है। और उसके बाद जिस तरह से हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा। गीतू, अगर हम बात करें जो तैनाती वहां पर हमारे सुरक्षा कर्मियों की गई है, वो भी वहां पर बकायदा डॉक्यूमेंट्स जो है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरा अभियान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया, राज्य सरकारों के जितने भी होम मिनिस्टर हैं उनको आदेश दिया गया, और वहां पर फिर उन्होंने अपने डीजी जो हैं उन्हें आदेश दिया कि जितने भी आपके राज्य के अंदर पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें आप भारत से बाहर जो है वो भेजिए। लेकिन इस बीच एक खबर जो है वो ये भी सामने आई राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर एक पाकिस्तानी नागरिक जो है वो जासूसी कर रहा था। अब देखिए, ये जांच का विषय है, इस पर आगे जो इंटेलिजेंस की टीम है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इसे जांच करेगी। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, जितने भी पाकिस्तानी नागरिकों को हम भेज भी रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे मल्टी लेयर वेरिफिकेशन जो है वो बॉर्डर पर भारत की तरफ से भी की जा रही है। और वहां पर दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके भी वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही वापस जो है वो नागरिकों को ले रहे हैं। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने को देखने को मिली गीतू, जितने भी पाकिस्तानी नागरिक वापस जा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी महिलाएं हैं, मुस्लिम हैं, और उन्होंने यहाँ पर शादी जो है वो मुस्लिम मर्दों के साथ की हुई है, पुरुषों के साथ की हुई है, और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बसाया हुआ, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। इस वजह से उन्हें वापस जो है उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। बिल्कुल पलक। और ये देखिए कि अब जिस तरह से वाघा बॉर्डर पर एंट्री हो गई है, और पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो भारत के लोग हैं वो भी शायद आने में असमर्थ हो पा रहे थे क्योंकि गेट ही नहीं खोला जा रहा था। और ऐसे में एक बात ये भी सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की साजिश थी वो ये थी कि कुछ लोगों को जो भारतीय हैं वो वहीं पर रोके और इसका फायदा उठाया जाए और भारत पर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जाए। देखिए, पाकिस्तान बार बार कुछ ना कुछ हरकतें करके प्रेशर क्रिएट करने की भारत पर कोशिश कर रहा है। हम बिल्कुल भी उसका लोड नहीं ले रहे, वो प्रेशर जो है वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बेहद ज़रूरी हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, और साथ ही अगर हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज, अलग अलग जो लोग यहाँ पर एम्बेसी के अंदर थे, डिप्लोमेट्स यहाँ पर थे, उनकी संख्या को कम करना। फिर उसके बाद वाघा बॉर्डर पर अगर हम बात करें जितने भी नागरिक हैं उनको वापस भेजना। लेकिन साथ ही वाघा बॉर्डर पर ये भी एक तस्वीर जो है देखने को मिली, जो ट्रेड आपस में दोनों देशों का था, क्योंकि देखिए हम तो निर्भर नहीं थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान हमारे ऊपर निर्भर था। बहुत से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अगर हम बात करें तो वहां पर हम एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करते थे। अब ये भी जानकारी देखिए मिल रही है कि थर्ड वायर जो पाकिस्तान अब सिंगापुर के जरिए, यूएई के जरिए जो है हमसे एक्सपोर्ट करवा रहा था, थर्ड अगर हम बात करें जो वायर रहता है एक्सपोर्ट का, वो भी जो है भारत बंद कर रहा है। तो हर तरीके से हम एक इकोनॉमिक वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे पलक आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया डेली की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है, पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और अब वाघा बॉर्डर के गेट खोल दिए गए हैं। धन्यवाद पलक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और एक्शन, पाकिस्तान के पूर्व पीएम का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया है। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक, इमरान की पार्टी पीटीआई का यूट्यूब चैनल बंद किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत का एक और एक्शन, पाकिस्तान के पूर्व पीएम का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक किया गया है। इमरान की पार्टी पीटीआई का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भारत में अब ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान की पार्टी पीटीआई का यूट्यूब चैनल बंद किया गया है। एक और एक्शन ले लिया है भारत ने, इमरान खान का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया गया है भारत में। इमरान की पार्टी पीटीआई का ये यूट्यूब चैनल जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार एक्शन ले रहा है और एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है पाकिस्तान के पूर्व पीएम के एक्स अकाउंट को लेकर, जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भी भारत में अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो इमरान की पार्टी पीटीआई का ये यूट्यूब चैनल जिसे बंद कर दिया गया है, भारत ने ये कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया है। और पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और एक्शन इसे माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया है। इमरान खान का यूट्यूब चैनल भारत में अब ब्लॉक हो गया है। ये बड़ी खबर, लगातार जो भारत है वो कार्रवाई कर रहा है ऐसे लोगों पर, ऐसी यूट्यूब चैनल्स पर जो भ्रमित खबरें लोगों के बीच यहाँ पर फैला रहे हैं, जो भ्रामक खबरें दे रहे हैं भारत से जुड़ी हुई, ऐसे अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे में इमरान खान का यूट्यूब चैनल भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, लगातार भारत का एक्शन हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक जो है वो एक के बाद एक पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की जा रही है। शुरुआत जो है वो 23 तारीख को जब पाकिस्तान का ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो एक्स अकाउंट था वहाँ उसको भारत में बैन करने से उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने कई तरह से देखी कि वहाँ के जो कलाकार हैं उनके यूट्यूब चैनल जो हैं उनको बंद कर दिया गया, उनकी फिल्में जो भारत में रिलीज़ होनी थी उन पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ में ISPR का जो चैनल है, जो पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल चैनल है, उसको भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। और अब ये PTI जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी का एक चैनल है उसे भी बंद कर दिया गया है। दरअसल इन चैनलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा कर रहा है। इस तरीके की भ्रामक वीडियो, भ्रामक जानकारियां जो है वो सामने लोगों के रख रहा है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। उस तरीके की चीज़ों को भारत के अंदर जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगातार डिजिटल कार्रवाई जो है, डिजिटल स्ट्राइक हम इसे कहेंगे, कि भारत की तरफ से हो रही है। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो डाक सेवा पाकिस्तान के साथ होती है उस पर भी जो है भारत जो है विराम लगाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस दिन पहली CCS की बैठक हुई थी उसी दिन डिप्लोमेटिक तरीके से 5 बड़े फैसले जो है भारत सरकार ने लिए थे। उसके बाद पाकिस्तान का क्या कुछ हालात हो चुके हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो कार्रवाई होंगी वो भारत सरकार की तरफ से लगातार जारी रहेंगी। जो सैंक्शंस भारत सरकार लगाने जा रहा है उससे पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो है वो त्राहिमाम जो है वो पूरी तरीके से मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की सेना वहाँ पर है उसमें भी विद्रोह हो गया है। वहाँ के लोग जो है वो लगातार इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो पाकिस्तान की बिल्कुल जनता है, रमन, वो बिल्कुल, सेना और के आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आप अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें